देखो समय की कीमत पहनना चाहिए डॉक्टर साहब। समय है, बेशक। समय की कीमत पहचानी चाहिए। जो समय की कीमत नहीं जानता वो कुछ नहीं जानता। डॉक्टर साहब, समय की कीमत तो उससे पूछो जिसे बहुत जोर की आ रही हो और अंदर वाला बाहर नहीं निकल रहा हो, वो जानता समय की कीमत। हम क्या जानेंगे? बहुत अच्छे डॉक्टर मिथुन मिश्रा। चाइना वालों पे नहीं नहीं, आज जो कह रहे हैं वो चाइना वाली मोहब्बत। अब देखो चाइना की मोहब्बत क्या सुनाऊं, चाइना से संबंध खत्म हो गए हमारे हैं? अब तो मैं ये कह सकता हूं कि आई लव यू का कहां पे हुआ आविष्कार, गुरुजी ने पूछा, हम बोले हुआ चीन में। ये आई लव यू कहां पैदा हुआ था? आई लव यू का कहां पे हुआ आविष्कार, गुरुजी ने पूछा, हम बोले हुआ चीन में। गुरु बोले तेरे पास इसका प्रमाण क्या? हमने कहा गुरु सुनो एक सीन में कि आई लव यू में सारे गुण चाइनीज, आई लव यू में सारे गुण चाइनीज, गारंटी ना वारंटी ना ही किसी दीन में। आई लव यू में सारे गुण चाइनीज, गारंटी ना वारंटी ना ही किसी दीन में। चले तो ये सालों साल तक चल जाए, वरना टूट जाए बस दिन 2 या 3 में। चले तो ये है? आप विश्वास करो। जय हो जय हो। मैं एक गीत सुनाई देता हूँ डॉक्टर साहब। भाजपा जीती, सपा हार गई, कांग्रेस हार गई और लोक दल हार गया, सब पार्टी हार गई, केवल भाजपा जीती। अखिलेश यादव उन्होंने बुआ से कर ली दोस्ती, हाँ बुआ ही है वो, और मुलायम सिंह उसके विरोध में। मुलायम सिंह मुझे बोले, मैंने कहा दादा अखिलेश ने और राहुल से दोस्ती कर ली है, तो मुलायम सिंह बोले हमारा अखिलेश तो बाबर है, सोनिया गांधी से नहीं करी, अपने छोरा को इतू मत भेज, पर ना मानती, हारेगो। तब ये बात सुनी अखिलेश ने कि मुलायम सिंह मुझसे ऐसे कह रहे हैं, तो अखिलेश बोले पिताजी से चुप रहो नहीं तो अनाथ आश्रम में भेज दूंगा। तब अखिलेश जी क्या कहते हैं, सुने 4 लाइन लिखी मैंने। ओ बुआ ओ बुआ ओ बुआ ओ बुआ ओ बुआ ओ बुआ, मेरे पापा क्यों जलते हैं, मेरे चाचा क्यों जलते हैं, मेरे पापा क्यों जलते हैं, मेरे चाचा क्यों जलते हैं, जब आपस में मिलते हैं मैं और तू। वाह 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 वाह। मुझे तो भाई साहब आप वास्तव में बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऊ कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है रात को 3 बजे पत्नी से ऊ लगने लग जाएगा। असर पड़ता है ना सच में। डॉक्टर साहब सच में, हाँ मैं एक सुना रहा हूँ। देखो कभी जो होते हैं डॉक्टर साहब लेट आते हैं। मुर्सान का मास्टर बोला, सबरस जी हम छोटे बच्चों को प्राइमरी में ले जाते हैं, आना फ्री, जाना फ्री, खाना फ्री, किताब कॉपी फ्री और वजीफा मिलता है, फिर भी प्राइमरी के छोटे बच्चे क्लास में से घर भाग जाते हैं। तो मैंने कहा मैं क्या करूं? तुम कभी हो क्यों भाग जाते हैं? मैंने कहा तू अच्छी तरह नहीं पढ़ाता होगा। बोला चलो देखो अच्छी तरह पढ़ाता हूँ। मैं गया, प्राइमरी के बच्चे सामने बैठे। अच्छा डॉक्टर साहब प्राइमरी के बच्चों को बिना मात्रा के बिना डंडा के पढ़ाया जाता है। तो मास्टर से कहा नहीं पढ़ा, उसने चौक उठाया, ब्लैक बोर्ड पर लिखा मास्टर ने, घर पर चलो। सब चले गए। वाह 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 वाह। मैंने कहा तू पढ़ाई ऐसे रहा है? बोला ऐसे पढ़ाते हैं बिना मात्रा के बिना डंडा के, घर पर चल। मैंने चौक मुझे दे, मैं पढ़ाता हूँ। बोले लो, मैंने चौक लिया, बच्चों के सामने लिखा, मैंने पढ़ो आम खा। एक बच्चा बोला पहले ला। अब मैं इतना बड़ा हो गया,
कब सम्मेलन से लौटता हूँ सुबह देर तक जगता हूँ तो मेरी पत्नी ऐसे जगाती है बिना मात्रा के बिना डंडा के जैसे प्राइमरी का मास्टर जगाता है। मैं सोऊंगा, पत्नी कैसे जगाएगी? सब रस उठो, वाह अब मत सो, नल पर चल, भर कर जल, बर्तन धो। अब मत सो। अरे वाह दादा, अद्भुत। वाह 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 वाह। अंत में चैलेंज देकर मैं अपना अंतिम संस्कार कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, मैं कह रहा था कि भाजपा जीत गई, कांग्रेस हार गई, लोकदल हार गया, सपा हार गई, तो जो है सबसे पहले वो राहुल गांधी गए ज्योतिषी के पास। ज्योतिषी भैया हमारा हाथ देखो। ज्योतिषी बोला हाथ की बात तो छोड़, तू तो मुंह दिखाने लायक नहीं है। कि नहीं भैया हाथ देखो। भाजपा क्यों जीती? तो वो सोनिया गांधी बोलती हैं कि हमें उन कारणों का पट्टा लगाना होगा। भाजपा क्यों जीती, कांग्रेस क्यों हारी? सोनिया गांधी ने हाईकमान की मीटिंग बुलाई, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, कोई नेता नहीं बता पाया ये कांग्रेस क्यों हारी। सिर्फ मुझे पता है। बताऊं क्यों हारी डॉक्टर साहब? लोगों ने वोट नहीं दिए। वाह, सीधी बात है, वोट नहीं दिए, कांग्रेस हार गई। चिंतन है। वाह। मैं पढ़ता था डॉक्टर साहब तो रामलीला देखता था मैं। रामलीला में एक पाठ देखा, जब सीता जी को रावण जो है अपहरण करके ले जाता है तो सीता जी के वियोग में, बच्चे सीता जी के वियोग में, और राम जी एक गीत गाते थे, मैं जब पढ़ता था वो गाते थे राम जी। सुनो राम। सीता सीता पुकारू मैं बन में, प्यारी सीता बसी है मेरे मन में। ये कौन सा रस है? वियोग रस। नहीं, वियोग नहीं है, ये प्रेम रस नहीं है, सब रस है। डॉक्टर साहब है तो वियोग रस, लेकिन श्रृंगार रस में दो पक्ष होते हैं, संयोग रस और वियोग रस। वियोग रस में जब अपनी प्रिय वस्तु चीज कोई छूट जाती है वियोग में, तब उसके आंसू निकलते हैं। संयोग में खुशी होती है। मैंने पत्नी से कहा, मैंने पत्नी से कहा मैं फिल्म बना रहा हूँ, तू हीरोइन बनेगी? बोली हाँ बनूंगी, काम बताओ। मैंने कुछ नहीं, कैमरामैन तेरे आगे पीछे होगा, टीका टीक दोपहरी में जो नदी बह रही है उसके पानी में 1 घंटे तक खड़ी रहना और कैमरा वाला शूटिंग करेगा, बस यही काम करना है। बोली तुम्हारी फिल्म का नाम क्या है? मैंने गई भैंस पानी में। कुप्पा होके मुंह फुला के 7 दिन तक नहीं बोली और मुझसे बोली देखो जी, मैं तुम्हें 7 दिन तक घर में न दिखाई दूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? मुझे बड़ी खुशी हुई। 7 दिन तक नहीं दिखाई दे, मुझे देवी ओ मैं तो फूला नहीं समाऊंगा, बड़ी खुशी होगी। कौन सा दिन आएगा? डॉक्टर साहब 7वें दिन जब मेरी आंखों की सूजन पटक गई तब पत्नी दिखाई दी। अब आई मेरे पास, बोली देखो जी मैं फिल्म बना रही हूँ, तुम हीरो बनोगे? मैंने यहाँ बनूंगा, काम बता। ये कैमरामैन तुम्हारे पीछे रहेगा, तुम जो नदी है ना वहाँ नदी पे, नदी से घर आना है, घर से नदी, नदी से घर पे, यही काम करना है। मैंने कहा तेरी फिल्म का नाम क्या है? बोली धोबी का कुत्ता, घर का ना घाट का। वाह वाह, मारा गया चुरा जाट का। जिंदाबाद। तो जब राम जी इस गीत को गाते हैं मेरी आंखों में आंसू आ गए। जब भाजपा जीत गई तो राहुल गांधी, मायावती और इन लोगों की आंखों में आंसू आ गए। इन्हें उसे कहते वियोग रस। जब पार्टी हार गई तो मैंने लिखा है डॉक्टर साहब नया रस, डकार रस, किल्ली रस, चीख रस। सबसे पहले डकार रस होता है राहुल गांधी को। मम्मी के पास जाते हैं और क्या कहते हैं? तूने कैसा किया रे हाय मोदी, हाय मम्मी, तूने कैसा किया रे हाय मोदी, इटली भाग चली। तूने कैसा किया रे
हाय मोदी मोदी मोदी, तूने कैसा किया रे हाय मोदी, बेटा मैया की नैया डुबो दी। वाह वाह तूने। वाह। इसके बाद में जिस कुर्सी पर आज योगी आदित्यनाथ बैठे, कभी मायावती बैठती थी। मायावती को याद आई और उन्हें डकारस उत्पन्न हुआ। सतीश मिश्रा सामने खड़े हैं, तो मायावती क्या कह रही है सतीश मिश्रा से, मुझको मालूम डॉक्टर साहब कैसी फूटी है किस्मत हमारी, सतीश भैया कैसी फूटी है किस्मत हमारी, डूब गई नैया। कैसी फूटी है किस्मत हमारी हमारी हमारी, कैसी फूटी है किस्मत हमारी, तेरी बहना रह गई ग्वारी की ग्वारी, कैसी फूटी है। सतीश मिश्रा ने सुना तो सतीश मिश्रा को डकारस उत्पन्न हुआ और क्या बोले मायावती से, मुझको मालूम नहीं थी इतनी है कलो, मुझको मालूम नहीं थी इतनी है मोटी, मुझको मालूम नहीं थी इतनी इतनी, मुझको मालूम नहीं थी इतनी, बीच मझदार डूबेगी हथनी, मुझको मालूम। बहुत सुंदर और बहुत सुंदर। अंत में दो लाइन और हैं बस। वो मोदी जी ने नोट बंद कर दिए तो शिवपाल यादव गए अखिलेश के घर, अखिलेश नहीं मिले तो उसकी बहू से बोले, मीना अखिलेश कहाँ है? कि चाचा जी जब तक मोदी ने नोट बंद करे तब तक वो तो सो ही रहे, वो ना जग रहे, तुम जगा लो। गए शिवपाल, अखिलेश बोले कौन? कि मैं शिवपाल। आओ चाचा आओ। कैसे आए? शिवपाल बोले तेरे पास 500 के खुले पड़े हैं क्या? अखिलेश बोले चाचा 500 के खुले तो है ना, 400 रुपए पड़े हैं, 200 रुपए से तुम काम चला लो, 200 रुपए से मैं काम चला लूं। शिवपाल बोले जा बात है पहली कर ले दो तो जो कुन बाबा भटकाई गो तो जिंदाबाद। ओ मुलायम सिंह सुनने जा बात है तो मुलायम सिंह को डकारस उत्पन्न हुआ और क्या बोले, मेरे नोटों की रद्दी भई रे, मोदी मरेगो, मेरे नोटों की रद्दी भई रे, का पता ये सो करेगो, हो मेरे नोटों की रद्दी भई रे भई रे भई रे, मेरे नोटों की रद्दी भई रे, अब तो बेटा तेरी गद्दी गई रे। थैंक यू।